विज्ञापन निकाला आपने, अगले ही दिन एक विज्ञापन निकाला 26/11 के बाद। गुजरात के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार के मना करने के बावजूद अगले दिन वहां पहुंच गए, वहां जबकि ऑपरेशन जारी था। सर मुझे लगता है आपके जैसे वरिष्ठ लोगों को बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, बचकानी ने जब सेना का, सर एक मिनट सुनिए, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। जब सेना का ऑपरेशन चल रहा हो, सुनिए, जब सेना का ऑपरेशन चल रहा हो और सरकार प्रदेश में भी आपकी, केंद्र में आपकी, कैसे अलाउ कर सकते हैं आप? क्या बच्चों जैसी बात करने लगे? ऑपरेशन चल रहा था, चले गए। अरे भाई आप, अरे कैंप में अलाउ, अरे सुनिए एक मिनट, कितनी बार योगी जी का हेलीकॉप्टर नहीं ममता बनर्जी ने उतरने दिया? आप कह रहे हैं बगैर परमिशन के मोदी जी चले गए। इसका मतलब आपकी सरकार क्या करती रहती है भाई? महाराष्ट्र में भी सरकार आपकी, दिल्ली में भी सरकार आपकी। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, आप लोग वरिष्ठ हैं, ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। और 26/11 सिर्फ ये नहीं हुआ था। 26/11 कब हुआ सर? 26 नवंबर 2008। सितंबर 2008 दिल्ली में धमाका हुआ था कि नहीं? हुआ था। फिर आइए 2006 में सीआरपीएफ कैंप में अक्षरधाम कब हुआ? पार्लियामेंट कब हुआ? ये भी तो गिनना चाहिए ना। एक मिनट जयशंकर जी, अब उसका सुनिए, ये एक मिनट सुधांशु जी सुनिए, वो सवाल पूछ रहे हैं कि 26/11 के आतंकियों को मार दिया गया, एक को पकड़ लिया गया। पहलगाम के आतंकी वो निकल गए, गायब हो गए, उनके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं। हाँ, जो 26/11 है वो भी मैं बताना चाहता हूं। ध्यान रखिए, जितने आतंकी थे सब फेक हिंदू आईडी लिए हुए थे, सबके हाथ में कलावे थे। अगर अजमल आमिर कसाब को तुकाराम ओमले ने अपने शरीर के ऊपर दर्जनों गोलियां सहकर जिंदा न पकड़ लिया होता तो ये हिंदू टेरर की थ्योरी चेप दिए होते। इन्होंने तो किताब लिख दी थी 26/11 इज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। इससे बड़ा मजाक हो सकता है कि इनकी सरकार कहे हाफिज सईद ने कराया और इनका नेता कहे 26/11 आरएसएस। सवाल कुछ और, सवाल यही है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। सवाल पहलगाम को लेकर है, आतंकियों को लेकर। मेरा सवाल यह है कि सुरक्षा का मजाक सत्ता में रहकर भी मनाते थे, सुरक्षा का मजाक आज भी बनाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, आज ही इनके बयान नहीं कोट हो रहे हैं। 26/11 में जब इन्होंने कहा आरएसएस कॉन्स्पिरेसी है, उस समय हमारे खिलाफ उस बयान को कोट किया पाकिस्तान ने। देखिए साहब, इनकी सरकार है और इनकी सरकार का नेता, रूलिंग पार्टी का नेता ये कह रहा है। अब सुनिए, इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने उस समय क्या किया? समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने करवाया, यूएस एजेंसीज कह रही है पाकिस्तान ने करवाया, हमारी एजेंसी भी कह रही पाकिस्तान ने करवाया। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीवी फौजिया का वहां इकबालिया बयान है। अचानक इन्होंने कहा हिंदू टेरर की थ्योरी, फिर पाकिस्तान ने यूज किया, देखो हमने नहीं कराया है, इनकी सरकार कह रही है कि हिंदू टेरर की थ्योरी। तो साहब, पाकिस्तान के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सत्ता में रह के भी चलता था, आज भी चल रहा है।